हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आत्मा क्या है। वैसे तो आत्मा को बहुत से जाति धर्म समुदाय में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई आत्मा को जीव आत्मा कहता है, कोई आत्मा कहता है, तो कोई रूह कहता है, कोई ईश्वर का अंश मानता है, तो कोई एक प्रकार की आत्मा को शक्ति बोलता है। आत्मा को लेकर बहुत से प्रश्न इस दुनिया में होते हैं सभी लोगों के पास। इस दुनिया में जिनकी जिनकी पूजा होती है और जितने भी धार्मिक किताबें इस दुनिया में मौजूद हैं, उन सभी किताबों में अलग अलग तरीके से अलग अलग बताया गया है आत्मा के बारे में। पर दोस्तों, वास्तव में आत्मा क्या है? विज्ञान की दुनिया में विज्ञान आत्मा को मानता ही नहीं। विज्ञान कहता है आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं इस दुनिया में। और बहुत से धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है हर जीवित प्राणी में जीवात्मा होती है। जैसे एक इंसान नया वस्त्र पहनता है पुराना वस्त्र छोड़ने के बाद, इसी तरह से एक जीवात्मा जब कोई इंसान मरता है तब जीवात्मा एक नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, इसी तरह प्रक्रिया चलता रहता है। एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में और दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में आत्मा शरीर बदलती रहती है कर्म फल के अनुसार से। और दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में पहले बहुत से लोग यह माना करते थे कि शरीर के अंदर जो शरीर का मुख्य भाग होता है दिल, जीवात्मा उसी में वास करती है। पर साइंस ने, विज्ञान ने इस चीज़ को गलत साबित किया। लोगों के दिल का ट्रांसप्लांट करके और आज की इस दुनिया में साइंस किसी भी इंसान के दिल को किसी दूसरे के इंसान के शरीर में, इंसान के दिल को बहुत आसानी से साइंस बदल रही है। और इससे यह साबित हो गया विज्ञान की दुनिया में कि दिल में कोई आत्मा नहीं होती है। फिर बाद में लोगों की नई धारणाएं जन्म लेने लगी कि आत्मा हम इंसानों के मस्तिष्क में होती है। इस चीज़ को भी साइंस ने गलत साबित कर दिया। दिमाग को भी बाहर से कंट्रोल करने वाले मशीन साइंस ने बनाया और बाहर से जो ऊर्जा चाहिए होता है काफ़ी हद तक विज्ञान ने ऐसी ऐसी मशीन, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में मौजूद हैं जो इंसानी दिमाग को काफ़ी दिनों तक और कई वर्षों तक जिंदा रख सकती हैं। और साइंस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि आत्मा मस्तिष्क में नहीं होती है और ना ही दिल में होती है। इसीलिए साइंस की दुनिया में आत्मा के नाम की जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा हमारे शरीर के सबसे मुख्य भाग जो होता है दिल, ना उसमें होती है और ना दिमाग में होती है, आखिर आत्मा हमारे शरीर में कहाँ होती है? तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर आत्मा होती कहाँ है। और जितने भी प्रश्न आपके मन में आत्मा को लेकर हैं, उन सभी का उत्तर आज आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है, इस चीज़ को आप जान पाओगे। तो दोस्तों, प्रश्न यह था कि आत्मा क्या है। दोस्तों, आत्मा जो होती है वह एक प्रकार की शक्ति होती है। आत्मा को एक ऊर्जा भी बोल सकते हैं हम लोग। अब यह जो आत्मा होती है हम इंसानों की, यह तो शक्ति रूप में होती है। दिखता तो हम लोगों का शरीर है, पर आत्मा जो होती है वो नहीं दिखती है। आत्मा जो होती है वह शरीर के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट अंग होते हैं, जितने भी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी में आत्मा का वास होता है। और इसी की वजह से हम इंसानों के शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, कोशिकाएं हैं, वह जिंदा होती हैं, यानी कि शरीर के अंदर कार्य करती हैं। दोस्तों, आत्मा जो होती है वह इंसान के शरीर के हर कोशिकाओं में होती है, हर एक अंग में होती है। लेकिन हम इंसान के शरीर में दो ही अंग ऐसे होते हैं जहाँ से पूरे शरीर का संचालन होता है। पहला है दिल और दूसरा है दिमाग। अगर इंसान का दिल काम नहीं कर रहा है तब भी इंसान की डेथ हो जाएगी। और अगर इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से बंद हो गया है, तब भी इंसान की डेथ हो जाएगी। दोस्तों, जिस शरीर में आत्मा होती है उसका एक निश्चित दिन होता है, समय होता है। यानी दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कोई तो है जिसने उस आत्मा को एक निश्चित दिन दिया और समय दिया। उसी दिन वह आत्मा शरीर से निकल जाती है
और फिर हमारे शरीर का सारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम करना बंद होता है और इसी चीज़ को हम लोग मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे आत्मा के बारे में समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी और इसी एग्जाम्पल के जरिए आप जान पाओगे कि आत्मा हम शरीर में किस तरह से होती है और किस तरह से आत्मा हमारे शरीर का संचालन करती है। दोस्तों, जैसे एक करंट का तार हमारे घरों में लगा होता है जिससे बिजली हमारे घरों तक पहुंच सके। दोस्तों, बिजली का तार हमारे घरों में, कमरों में, हर एक जगह पर फैला होता है और करंट उसमें प्रवाहित होता रहता है। करंट तो तार में होता है, पर करंट से हम लोग जब चाहें तब पंखा चालू कर सकते हैं, जब चाहें फ्रिज चालू कर सकते हैं, जब चाहें कूलर चालू कर सकते हैं, जब चाहें मोटर चालू कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, फ्रिज को तो हम लोग देख सकते हैं, पंखा को देख सकते हैं, कूलर को देख सकते हैं, मोटर को देख सकते हैं, लेकिन जो इन सभी चीज़ों को चलाता है यानी करंट, जिसको बिजली कहते हैं, पर बिजली तो दिखाई ही नहीं पड़ती है और बिजली हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। और दोस्तों, गलती से भी करंट की जो मुख्य सप्लाई होती है, जहां से करंट पूरे घर में बिजली यानी करंट प्रदान करता है, यानी करंट के मेन स्विच होता है, उसको अगर कट कर दिया जाए तो ना हम कूलर चला पाएंगे, ना हम पंखा चला पाएंगे, ना हम टीवी चला पाएंगे। करंट तो हम लोगों को दिखता ही नहीं, पर करंट के जरिए बहुत से कार्य घरों में होते हैं, जैसे बल्ब जलना, पंखा चलना, फ्रिज, कूलर, टीवी चलना, यानी करंट से ही जब चाहें हम फ्रिज चला सकते हैं और उसी स्विच में जब चाहें तब हम लोग पंखा चला सकते हैं और उसी स्विच में जब चाहें तब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उसको चला सकते हैं। करंट तो एक ही रहता है, पर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसको बदल बदल कर हम लोग चला सकते हैं। और करंट को विज्ञान ने, इस दुनिया ने यह माना है कि करंट एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा को शक्ति भी बोल सकते हैं कि करंट एक प्रकार की शक्ति होती है। और दोस्तों, इसी तरह से हम इंसानों के शरीर में एक आत्मा होती है जिसको हम लोग शक्ति कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, और यही आत्मा हमारे शरीर को यानी हम इंसानों के शरीर का संचालन करती है, यानी नर्वस सिस्टम से लेकर दिल का धड़कना, मस्तिष्क का काम करना, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं वो आत्मा द्वारा ही संभव हो पाती हैं। यानी कि जब तक जिस शरीर में आत्मा होती है तब तक वो शरीर काम करता है। जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया बिजली और करंट वाला, जिस तरह से करंट को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन महसूस तो होता है हम लोगों को कि तार में करंट प्रवाहित होता है और तार को ना छुएं। तो इसी तरह से जो आत्मा होती है वो दिखती तो नहीं है, लेकिन जितने भी जीवित प्राणी हैं, हर जीवित प्राणी में जीव आत्मा का अंश होता है और जीव आत्मा उस शरीर का कार्य करती है। जो कार्य करती है वह हमारे शरीर के अंदर जो जीव आत्मा होती है वो कार्य करती है। और इसी आत्मा का एक निश्चित दिन होता है, समय होता है, यानी कि जिस कुदरत ने उस आत्मा को बनाया है उसको एक निश्चित दिन दिया है, समय दिया है, और उसी दिन वो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो उस वक्त काम नहीं आती है जब जीव आत्मा शरीर छोड़ती है। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि आत्मा कहाँ पर होती है शरीर में, तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो आत्मा होती है हम इंसानों की वो हर एक अंग में होती है और हर एक कोशिकाओं में, अंग में आत्मा का वास होता है। यानी कि जितने भी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में सभी इम्पॉर्टेंट होती हैं और सभी में आत्मा का वास होता है। और हम लोगों को पता कब चलता है कि इंसान की मृत्यु हुई है? जो शरीर में सबसे मुख्य भाग होता है दिल और दिमाग, जब यही काम करना बंद कर देता है तब हम इंसान जान पाते हैं कि जो जीव आत्मा होती है वो बाहर निकल गई है। दोस्तों, आत्मा तो पूरे शरीर में होती है, लेकिन जब तक दिल और दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा तब तक आत्मा शरीर में ही रहती है। चाहे किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए या फिर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तब भी आत्मा शरीर में ही रहेगी जब तक दिल और दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि आत्मा क्या होती है। दोस्तों, आत्मा एक प्रकार की शक्ति होती है और आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित हो जाती है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। जो हम इंसानों का शरीर होता है उसमें एक जीव आत्मा होती है, और जैसा कर्म हम लोग करते हैं उसी के आधार पर जो जीव आत्मा होती है मरने के बाद वो दूसरा शरीर धारण करती है। अब वो शरीर चाहे इंसान का हो सकता है, जीव जंतुओं का हो सकता है, पशु पक्षियों का हो सकता है, किसी का भी वो शरीर हो सकता है। उसमें जीव आत्मा जिस तरह से इंसानी शरीर में रहकर काम करती है, उसी तरह से कोई भी जीवन हम लोगों को मिलता है। जिस भी शरीर में हमारी जीव आत्मा वास करेगी वो शरीर वैसा ही काम करेगा। इसीलिए दोस्तों, हम इंसानों को हमेशा नेक कर्म, सद्व्यवहार, सभी से प्यार करना चाहिए, ताकि जब भी हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकले तब यही प्रार्थना करना खुदा से कि उसको अगर जो भी शरीर मिले तो वो इंसानी शरीर ही मिले, क्योंकि इंसानी शरीर ही है जो पूजा पाठ, जप तप, हवन, यज्ञ यानी कि खुदा को वो मान सकता है। बाकी जितने भी जीव जंतु इस धरती पर होते हैं वो सिर्फ कर्मफल भोगने के लिए ही धरती पर आते हैं। और हम लोग देख सकते हैं जीव जंतुओं की हालत कैसी होती है। क्या कोई इंसान जीव जंतु बनना चाहेगा? अगर नहीं तो हमेशा नेक कर्म, सद्व्यवहार, सभी से प्यार करते रहो। बस दोस्तों, इतना ही आत्मा को लेकर हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जिसको सुनकर आप जान सकते हो कि आत्मा होती क्या है, आखिर आत्मा काम कैसे करती है। अब दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में।